हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 1 जुलाई 2020, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास आषाढ़, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी शाम 5:29 तक तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र विशाखा 2 जुलाई रात्रि 2:34 तक तत्पश्चात अनुराधा, योग सिद्ध दोपहर 11:18 तक तत्पश्चात साध्य, राहुकाल दोपहर 12:31 से दोपहर 2:11 तक, सूर्योदय 6:01, सूर्यास्त शाम के 7:23, दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण देवशयनी एकादशी चतुर्मास व्रतारंभ। विशेष हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्ने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को शिम्बी सेम ना खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग चतुर्मास एवं पुरुष सूक्त। आषाढ़ शुक्ल एकादशी 1 जुलाई बुधवार से कार्तिक शुक्ल एकादशी 26 नवंबर गुरुवार तक चातुर्मास है। चतुर्मास में भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में शयन करने पर जिस किसी नियम का पालन किया जाता है, वह अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके चतुर्मास व्यतीत करता है, वह धनी होता है। जो प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके केवल एक बार ही भोजन करता है, वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक जाता है। जो चौमासे भर नमक को छोड़ देता है, उसके सभी पुण्यकर्म, परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्यागने का नियम लिया हो, उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है, वह मूर्ख है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का जप करता है, उसकी बुद्धि बती है। स्कंद पुराण नागर खंड उत्तरार्ध। बुद्धि बनाने के इच्छुक पाठक और बाल संस्कार केंद्र के बच्चे पुरुष सूक्त से फायदा उठाएं। आने वाले दिनों में बाल संस्कार केंद्र के बुद्धिमान बच्चे ही देश के कर्णधार हों। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 1 जुलाई पुरुष सूक्त ऋग्वेद 10:90, यजुर्वेद अध्याय 31। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिन विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठत दशांगुलम। आदि पुरुष असंख्य सिर, असंख्य नेत्र और असंख्य पाद से युक्त था। वह पृथ्वी को सब ओर से घेरकर भी 10 अंगुल अधिक ही था। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूत्या च भाव्यम उतामृतत्वशेषानो यदन्येना तिरोहति। यह जो वर्तमान जगत है, वह सब पुरुष ही है। जो पहले था और आगे होगा, वह भी पुरुष ही है। क्योंकि वह अमृतत्व का, देवत्व का स्वामी है। वह प्राणियों के कर्मानुसार भोग देने के लिए अपनी कारणावस्था का अतिक्रम करके दृश्यमान जगत अवस्था को स्वीकार करता है, इसलिए यह जगत उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृत दिवी। अतीत, अनागत एवं वर्तमान रूप जितना जगत है, उतना सब इस पुरुष की महिमा अर्थात एक प्रकार का विशेष सामर्थ्य है, वैभव है। वास्तव स्वरूप नहीं, वास्तव पुरुष तो इस महिमा से भी बहुत बड़ा है। संपूर्ण त्रिकालवर्ती भूत इसके चतुर्थ पाद में है। इसके अवशिष्ट सच्चिदानंद स्वरूप 3 पाद अमृत स्वरूप हैं और अपनी स्वयं प्रकाश द्योतनात्मक रूप में निवास करते हैं। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुष पादोस्यः भवत् पुनः ततो विश्वम विक्रामत् शासनांशने अभी। त्रिपाद पुरुष संसार रहित ब्रह्म स्वरूप है। वह ज्ञान कार्य संसार से विलक्षण और इसके गुण दोषों से अस्पृष्ट है। इसका जो किंचित मात्र अंश माया में है, वही पुनः पुनः सृष्टि संहार के रूप में आता जाता रहता है। यह मायिक अंशी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि विविध रूपों में व्याप्त है। वही सभोजन प्राणी है और निर्भोजन जड़ है। सारी विविधता इस चतुर्थांश की ही है। तस्माद् विराजायत विराजो अधिपुरुष स जातो अतिरिच्यत पश्चात भूमिमथोपुर। उस आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड देह की उत्पत्ति हुई। विराट देह को ही अधिकरण बनाकर उसका अभिमानी एक और पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष प्रकट होकर विराट से पृथक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप में हो गया। उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि हुई और जीवों के निवास योग्य सप्त धातुओं के शरीर बने। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत् वसंतो अस्यासीदाज्यम ग्रीष्मिधम शरदवी।
देवताओं ने उसी उत्पन्न द्वितीय पुरुष को भविष्य मानकर उसी के द्वारा मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में वसंत ऋतु आज्य ऋत के रूप में, ग्रीष्म ऋतु ईंधन के रूप में और शरद ऋतु भविष्य के रूप में संकल्पित की गई। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषं जातमृत तेन देवा अजयंत साध्या ऋषेश्चये। वही द्वितीय पुरुष यज्ञ का साधन हुआ। मानस यज्ञ में उसी को पशु भावना से युक्त यज्ञ का खंभा में बांधकर प्रोक्षण किया गया, क्योंकि सारी सृष्टि के पूर्व वही पुरुष रूप से उत्पन्न हुआ था। इसी पुरुष के द्वारा देवताओं ने मानस याग किया। वे देवता कौन थे? वे थे सृष्टि, साधन योग्य प्रजापति आदि साध्य देवता एवं तदनुकूल मंत्र दृष्टा ऋषि। अभिप्राय यह है कि उसी पुरुष से सभी ने यज्ञ किया। तस्माद्यज्ञात सर्वन्हुत संभूत प्रषदाज्यम पशून तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान ग्राम्याश्चये। इस यज्ञ में सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है। इसी मानस यज्ञ से दधि मिश्रित आज्य संपादन किया गया, अर्थात सभी भोग्य पदार्थों का निर्माण हुआ। इसी यज्ञ से वायुदेवता कारण्य जंगली पशुओं का निर्माण हुआ, जो ग्राम्य पशु हैं उनका भी। तस्माद्यज्ञात सर्वहुत ऋच सामानी जज्ञिरे छंदांसी जज्ञिरे तस्माद्यजुस तस्मात् जायत। पूर्वोक्त सर्वहवनात्मक यज्ञ से ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए। उस यज्ञ से ही गायत्री आदि छंदों का जन्म हुआ। उसी यज्ञ से यजुष यजुर्वेद की भी उत्पत्ति। तस्मादश्वा अजायंत ये के चौभयादत गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजाव्यः। उस पूर्वोक्त यज्ञ से यज्ञोपयोगी अश्वों का जन्म हुआ, जी के दोनों ओर दांत होते हैं, उनका भी जन्म हुआ। उसी से गायों का भी जन्म हुआ और उसी से बकरी भेड़ें भी पैदा हुई। ओम यत्पुरुष वेदधू कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्य को बाहु का उरूपादा उच्यते। जब द्वितीय पुरुष ब्रह्मा की ही यज्ञ पशु के रूप में कल्पना की गई, तब उसमें किस किस रूप से, किस किस स्थान से, किस किस प्रकार विशेष से उसके अंग उपांगों की भावना की गई। उसका मुख क्या बना, उसके बाहु क्या बने तथा उसके उरु, जंघा और पाद क्या कहे गए। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यां शूद्रों अजायत। इस पुरुष का मुख ही ब्राह्मण के रूप में कल्पित है, बाहु राजन्य माना गया है, उरु वैश्य है और चरण शूद्र हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायोर्जायत। मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि और प्राण से वायु की कल्पना की गई। नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौ संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकों अकल्पयन्। नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर से द्युलोक, चरणों से भूमि और श्रोत्र से दिशाएं, इस प्रकार लोकों की कल्पना की गई। सप्तास्यासन परिध्य स्त्री सप्त समिध कृता देवा यज्ञम तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। जब देवताओं ने अपने मानस यज्ञ का विस्तार करते हुए वैराज पुरुष परमात्मा को पशु के रूप में कल्पित किया, तब इस यज्ञ की 7 परिधियां हुई और 21 समिधाएं। यज्ञेन यज्ञमयजन देवास्तानी धर्माणि प्रथमान्यासन तेहा नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्व साध्या संति देवा। प्रजापति के प्राण रूप विद्वान देवताओं ने अपने मानस संकल्प रूप यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुषोत्तम का यजन, आराधन, याग किया। वही धर्म है सर्वश्रेष्ठ एवं सनातन, क्योंकि संपूर्ण विकारों को धारण करता है। वे धर्मात्मा भगवान के महात्म्य, वैभव आदि से संपन्न होकर परमानंद लोक में समा गए। वही प्राचीन उपासक देवता विराजमान रहते हैं। स्त्रोत ऋषि प्रसाद, अगस्त 2003, अंकऋण 128। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। तस्मादश्वा अजायंत ये के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए